दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजकुमार जिसके राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी अयोध्या में चल रही थीं। चारों तरफ खुशियां थीं, घरों को सजाया जा रहा था, दिए जल रहे थे और प्रजा अपने होने वाले राजा के स्वागत में नाच रही थी। लेकिन अचानक, सिर्फ एक रात में, सब कुछ बदल गया। जो राजकुमार सुबह सोने के सिंहासन पर बैठकर पूरी अयोध्या पर राज करने वाला था, उसे अगले ही पल 14 साल के लिए घने, अंधेरे और भयानक जंगलों में जाने का आदेश मिल जाता है। आखिर क्यों भगवान राम ने बिना एक सवाल पूछे इस कठोर फैसले को स्वीकार कर लिया? क्यों माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ महलों का ऐशो आराम छोड़कर नंगे पैर कांटों भरी राहों पर चल पड़े? आज हम इतिहास के उस पन्ने को खोलेंगे जो हमें त्याग, कर्तव्य और प्रेम की पराकाष्ठा सिखाता है। इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज आपको राजा दशरथ की उस विवश वचन की पूरी सच्चाई पता चलेगी जिसने पूरे रघुकुल का इतिहास बदल दिया। कहानी शुरू होती है अयोध्या के भव्य राजमहल से। राजा दशरथ अब बूढ़े हो चुके थे और वे अपने सबसे बड़े, गुणी और प्रिय पुत्र राम को अयोध्या का अगला राजा घोषित करना चाहते थे। पूरी अयोध्या इस फैसले से बेहद खुश थी। लेकिन इस भारी खुशी के बीच एक ऐसा दिमाग काम कर रहा था जिसमें ईर्ष्या और नफरत का जहर भरा था। वो दिमाग था रानी कैकेयी की कुबड़ी दासी मंथरा का। मंथरा ने रानी कैकेयी के कान भरने शुरू किए। उसने कहा कि हे रानी, अगर राम राजा बन गए तो कौशल्या राजमाता बन जाएगी और तुम्हारी स्थिति एक दासी जैसी हो जाएगी। तुम्हारी अपने पुत्र भरत को कभी उनका अधिकार नहीं मिलेगा और वे हमेशा के लिए राम की गुलाम बन जाएंगे। शुरुआत में तो कैकेयी ने मंथरा को बहुत डांटा, क्योंकि वो राम से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन मंथरा के बार बार भड़काने और डराने पर धीरे धीरे कैकेयी का मन बदल गया। एक माँ की ममता पर ईर्ष्या और असुरक्षा हावी हो गई। कैकेयी को याद आया कि सालों पहले देवासुर संग्राम में जब उन्होंने राजा दशरथ की जान बचाई थी, तब दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वादा किया था। कैकेयी ने उस समय कहा था कि वक्त आने पर वे ये वरदान मांगेंगी। बस यही वो अचूक हथियार था जिसे कैकेयी ने राजा दशरथ के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। रानी कैकेयी गहरी गुस्से और नाराजगी में कोप भवन में चली गई। जब राजा दशरथ